रिंग थ्योरी कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम रिंग की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन और वेल नोन एग्जांपल हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिंग की डेफिनेशन करने से पहले मैं इसकी मोटिवेशन आपको एक एग्जांपल के ज़रिए देना चाहता हूँ। सपोज कर लें कि आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है z और इस पर हमने दो ऑपरेशन चेक करने हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन दो ऑपरेशन से हमने देखना है कि अंडर एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट वन अंडर एडिशन पहले हम देख लेते हैं। अगर हम कोई दो इंटीजर लें a और दूसरा इंटीजर लें b, तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो जो उनका आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है ना। सपोज एक आंसर है c, ये भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने मतलब नंबर लेकर जैसे 2 + 3 करें तो 5 होता है और 5 भी एक इंटीजर है, वो z से बिलोंग करता है। इस तरह सारा समझाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम तीन इंटीजर ले लें, एक इंटीजर a, दूसरा b और तीसरा c, और फिर इक्वल टू a, b और c, तो इधर पहले इन दोनों को ऐड कर दें तो फिर उसमें a ऐड करें और इधर पहले लास्ट वाले दोनों ऐड करें, इधर फर्स्ट वाले पहले दोनों ऐड करके फिर ये वाला ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम हम रखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का नाम हम रखते हैं एसोसिएटिव। और थर्ड पे हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम कोई एक इंटीजर लें a, तो उसमें हम क्या प्लस करेंगे, आपके पास a ही आ जाए तो वो हम ज़ीरो अगर ऐड करें इसमें तो a आ सकता है। अदरवाइज़ कोई भी आप इंटीजर लेंगे तो ये a नहीं आ सकता, कोई और इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो ज़ीरो हुआ, ये इसको भी क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमारी एडिशन ऑपरेशन हम लेकर चल रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और नंबर 4 पे अगर हम चेक करें कि a में क्या प्लस करें कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ये वाली आ जाए इधर, तो अब देखें इधर हम क्या प्लस कर सकते, इसका साइन चेंज करके ये वाला, ठीक हो गया। इसका मतलब a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a, और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, a। ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। इन्वर्स का मतलब हम उलट लेते हैं, a का उलट क्या आ गया, -a, मतलब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। इसी तरह इस प्रॉपर्टी को -a पहले लिखकर a बाद में लिखेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 0। इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी होती है कि आप 0 को पहले लिखकर a में ऐड करेंगे तो फिर भी a ही आएगा। ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है 0, और 0 किसी भी इंटीजर में आप ऐड करेंगे तो 0 खुद ख़त्म हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी यानी शनाख्त ख़त्म कर देगा। और इन्वर्स में आप क्या करते हैं, अगर एडिशन है तो उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। जैसे 2 है तो उसका इन्वर्स हमने देखना है तो वो क्या होगा, -2। जब इन दोनों को आप इधर रख के प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इंटीजर्स ने ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और ये चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि z अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप है। और एक और अगर हम प्रॉपर्टी देखें 5 वाली, अगर हम एक इंटीजर a लें प्लस दूसरा इंटीजर b लें, उनको ऐड करें तो आपके पास इनका ऑर्डर चेंज करके आप ऐड करें, दोनों जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया था ग्रुप और ये वाली भी इंटीजर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब z और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप। ये हमने देखा हुआ है कि जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। इसी तरह आप z को अंडर मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डॉट से मैंने लिखी है तो डॉट वाली प्रॉपर्टीज़ अब चेक करते हैं। अब फर्स्ट वन ये वाली चेक करते हैं कि अगर एक इंटीजर a लें उसके साथ मल्टीप्लाई करें एक और इंटीजर b, तो जो इन दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, c सपोज कर लें, तो इसका मतलब ये z से बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर लॉ है। इसी तरह थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या है, एक इंटीजर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। पहले लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इधर पहले फर्स्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो वो दोनों साइड्स आपकी सेम आएगी इंटीजर में। क्लियर है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब देखें, ये अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना होएं लेकिन फर्स्ट वाली दोनों हो जाएं तो वो हमारा सेमी ग्रुप होता है। जी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के मिक्सचर में चेक करते हैं तो ये वाला फर्स्ट मतलब प्रॉपर्टी है, इस इन मिक्सचर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम अगर देखें ए बी और सी को ऐड करें और उसके साथ ए मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपका बेसिक सा है कि ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और ए सी के साथ भी और सेंटर में प्लस आ जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसी तरह बी प्लस सी, ए को अगर हम राइट साइड से लिखें तो ये राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करता है। अब देखें, इंटीजर्स अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और इंटीजर ने डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ़्ट और राइट दोनों लॉ होल्ड किए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सारे लॉज, जो कोई भी यहाँ पर सेट इंटीजर की जगह पे आप नॉन एम्प्टी सेट ले लें, उसमें कोई नंबर्स हों, कोई फंक्शंस हों, कोई पॉलिनोमियल्स हों और या कुछ भी हो, वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, रिंग। अब देखें, इसी डेफिनेशन को मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर हम लिखेंगे आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है जैसे इंटीजर था। पहले अंडर एडिशन हम देखेंगे कि वो अंडर एडिशन आर वाला जो सेट है वो अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, बिलियन ग्रुप। ये एडिशन हमने देखी। उसके बाद आर वाला जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए इसी आर सेट के अंदर। तो अब देखें, यहाँ पर जी यूज़ किया हुआ था, यहाँ पर हम आर लिख लेते हैं, इधर भी हम आर लिख लेते हैं। अब देखें, ये जितने भी हमने ए बी सी लिए हुए हैं या ज़ीरो लिया हुआ है या माइनस ए लिया हुआ है, ठीक है, ये सारे ए बी सी ये कहाँ से आपने लेने, इसी नॉन एम्प्टी सेट आर से लेने हैं। तो इस आर की फिर डेफिनेशन क्या बन गई, प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन गई, आ नॉन एम्प्टी सेट आर इज कॉल्ड रिंग। एक नॉन एम्प्टी सेट आर हमारा रिंग होगा इफ़ अगर ये तीन लॉज को होल्ड करे, यानी तीन इसमें प्रॉपर्टीज़ को आप इजीली चेक कर सकें। पहली क्या है कि आर आपका अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, ये वाली। उसके बाद आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन आर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज़ नोटेड बाय आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ रिंग। ठीक हो गया जी। और सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी, यानी हर दफ़ा हम आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे पूरे कोर्स में, हम लिख देंगे आर इज़ रिंग। और आर इज़ रिंग जब हम लिखेंगे तो उसमें अंडरस्टूड होगा कि पहला ऑपरेशन एडिशन है और दूसरा ऑपरेशन आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर नहीं होते, मतलब उन सेट के अंदर सेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर ऑपरेशन हमारा यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा बल्कि इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह इस तरह का ऑपरेशन आ जाएगा। एक और रिमार्क है, वही ओमिट मल्टीप्लिकेशन ये वाला डॉट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ए बी लिखा नज़र आए तो उसका मतलब यही होगा ए डॉट बी, यानी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब आते हैं जी रिंग की एग्जांपल्स की तरफ। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखी है, फर्स्ट वन, कि इंटीजर्स जो होते हैं वो रिंग फॉर्म करते हैं। ये मतलब इंटीजर भी रिंग है, रैशनल भी रिंग है, रियल भी रिंग है, कम्प्लेक्स नंबर्स भी रिंग हैं, आर ऑल रिंग्स। इसके बाद नंबर 2 पे एग्जांपल हम देखते हैं, इंटीजर्स मोड n। इंटीजर्स मोड n ये हम कैसे बनाते हैं, ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है इसको, कि इंटीजर्स को कोशेंट रिंग, हम कोशेंट ग्रुप बनाते हैं इंटीजर्स का nz के साथ। ठीक हो गया। ये nz क्या होता है, लेफ़्ट कोसेट होता है। तो इससे जो ग्रुप बनता है वो इस तरह का होता है। और ये ग्रुप किसके इक्वल होता है, अगर आप देखेंगे होता है 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। यानी अगर मैं लिखूं z5 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, z/5z। और ये कैसे हम लिखेंगे, 0 1 2, यहाँ पर n था तो n से कम तक जाना है, 3 और 4। इसके बाद नंबर 3 पे है मैट्रिक्स रिंग। नोट करते हैं Rn×n से, या इसको ऐसे भी नोट करते हैं M मैट्रिक्स, M से मैट्रिक्स, n का मतलब n×n और रिंग R। इसमें हम एक रिंग लेते हैं, मतलब ये रिंग हम पहले से कोई रिंग होता है वो लेते हैं, और उस रिंग के अंदर से हम एलिमेंट लेकर n×n की मैट्रिसेस बनाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है Aij, उसका ऑर्डर है n×n, और ये जो Aij एलिमेंट्स लेने हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, वो आपने कहाँ से लेने हैं, इस रिंग R से लेने हैं। R पहले से एक रिंग है, तो अब ये वाला जो सेट बन जाएगा जिसमें सारी मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं n×n ऑर्डर की, और उसकी एंट्रीज़ कहाँ से हैं, रिंग से हैं। तो ये वाला सेट भी क्या होगा, रिंग होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। नंबर 4, अब इसी मैट्रिक्स रिंग में अगर रिंग की जगह पर हम रियल नंबर ले लें, रिंग में सिंगल आर मतलब एक लाइन वाला आर लिखेंगे, और रियल नंबर में 2 लाइनों वाला आर, आप सब जानते हैं उसकी नोटेशन, उसको हम ऐसे लिखेंगे n×n, इसका मतलब रियल नंबर। तो m n और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर। तो इसमें जो मैट्रिसेस होंगी Aij n×n, और Aij एंट्रीज कहाँ से होंगी, फ्रॉम रियल नंबर। ये वाला जो सेट बनेगा n×n की सारी मैट्रिसेस का, उनकी एंट्रीज रियल नंबर होंगी, वो भी रिंग होगा। और नंबर 5 पे क्या करते हैं, इंटीजर्स लेकर उसके अंदर आयोटा यानी आई को स्टिक कर देते हैं। आई का आपको पता है कि आई किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो ये वाला जो सेट है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा a+bi सच दैट a और b आपके किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। अच्छा, ये वाला जो सेट है ना zi, यानी इंटीजर्स के अंदर हमने i स्टिक किया है, इसको बोलते हैं गॉसियन इंटीजर्स। अगर z की जगह पर मैं लिख दूं रियल नंबर और उसी में i स्टिक कर दूं, तो अब देखें कैसा सेट बनेगा, ये a+bi सच दैट a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखें ये वाला जो सेट है ये तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं बन गया, इसका मतलब ये आपके क्या बन गए, कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है 2 + 3i √2 माइनस √3i, इस तरह के होते हैं। लेकिन ये वाला जो सेट है a+bi, इसमें हम मतलब रूट वाले रैशनल या इरैशनल नंबर नहीं ले सकते इसमें, इस वजह से ये गॉसियन इंटीजर्स हैं। और इसमें हम रैशनल और इरैशनल दोनों ले सकते हैं, a और b, यानी वो रियल होते हैं रैशनल और इरैशनल, तो वो बन जाता है आपका कम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जांपल नंबर 6 में हम देखते हैं इंटीजर्स के अंदर ये वाला एक एलिमेंट अगर हम स्टिक कर दें, ईजनस्टाइन इंटीजर्स बोलते हैं इसे। ये वाला सेट भी रिंग होगा, और इस रिंग के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, a+b 1 + √-3/2, और सच दैट a और b आपके कहाँ से होंगे, इंटीजर से। इसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं 7, जिसमें हम लेते हैं ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द रिंग R।
इस सेट में क्या चीज़ें हैं जी, ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर रिंग आर। तो ये कैसे बनेगा सेट, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू रिंग आर सच दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को हम सी टी एस से लिख देते हैं। तो ये वाला जो सेट है इसमें सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन पड़े हुए हैं, तो ये वाला सेट भी क्या होगा, रिंग होगा। अब इसी कंटिन्यूस फंक्शन के सेट को हम रिंग की बजाय रियल नंबर लिख लेते हैं। देखें, रियल नंबर जो है वो रिंग की एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। रिंग की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन उनमें से एक एग्जांपल रियल नंबर भी है। तो रिंग की जगह पे अगर हम रियल नंबर ले लें तो फिर ये कैसे बनेगा फंक्शन, एफ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर आर टू रियल नंबर आर सच दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। ये वाला जो फंक्शन होगा इसमें भी रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे और वो सारे के सारे हम ले रहे हैं कंटिन्यूस, तो वो सारे फंक्शन भी क्या बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे। इसमें हम क्या लेते हैं, रियल नंबर के साथ एक्स वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स। किस तरह की होंगी जी ये, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और वो कैसे हम लिखेंगे, ए नॉट एक्स पावर 0 ए 1 एक्स पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स पावर एन, और सच दैट ए आई हमारे जो कोफिशिएंट होंगे वो देखें आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये वाले ए एन ए 1 और ए नॉट ये सारे कोफिशिएंट आपके रियल नंबर हैं और एक्स आपका वेरिएबल है। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग आप इधर भी अपने कोफिशिएंट को चेंज करते जाएंगे। तो ये सारी पॉलिनोमियल्स जो हैं ये भी एक रिंग फॉर्म करती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं। इसमें पॉलिनोमियल्स ओवर द रियल आर हैं, ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी इसमें जो कोफिशिएंट हम लेंगे ना वो रिंग से लेंगे। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल का एक पूरा सेक्शन है और वो पूरा हम सेक्शन कवर करेंगे, उसमें डिफरेंट थ्योरम्स हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, तो ये भी हम करेंगे। इसके बाद 10th जो एग्ज़ाम्पल है वो है रिंग ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या होता है, आपके पास पहले से ऑलरेडी एक रिंग होता है। सपोज ये एक रिंग है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, इसमें से 2 एलिमेंट उठाते हैं, 1 और 2 कोई भी, ए और बी 2 एलिमेंट उठाते हैं और उनकी फ्रैक्शंस बनाते हैं, और फ्रैक्शन जो बन जाती हैं फ्रैक्शन से फिर देखें अब इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट उठाते जाएँ, यहाँ पर फ्रैक्शंस बनती जाएंगी। तो ये वाला एक नया जो सेटअप बन जाएगा उसको हम बोलेंगे रिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ये आर से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो होता है वो भी एक रिंग होता है, क्योंकि वो किसी एक रिंग पहले से मौजूद रिंग से बनाया जाता है। इसके बाद नंबर 11 पे जो एग्ज़ाम्पल है वो है ऑल फील्ड्स और रिंग्स। इसका मतलब फील्ड क्या होती है, फील्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन रिंग में हमें क्या चाहिए होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सेमी ग्रुप, तो ये तो सेमी ग्रुप भी होगा, तो फिर हर फील्ड जो है वो रिंग भी होगी। उसके बाद नंबर 12 पे है, आगे हमने पढ़ने हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स भी रिंग होते हैं, मॉड्यूल्स आर रिंग्स। तो मॉड्यूल्स को भी हम रिंग के एलिमेंट्स की हेल्प से कुछ स्ट्रक्चर बनाकर डिफ़ाइन करते हैं, तो ये सारे भी क्या होते हैं, रिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।